भारत की वीरांगना सरोजिनी नायडू को लोकप्रिय रूप से द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। सरोजिनी नायडू एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक कार्यकर्ता और कवयित्री थीं। इसी के साथ सरोजिनी नायडू देश की प्रथम महिला राज्यपाल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थीं। सरोजिनी नायडू 3 क्षेत्रों में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए विशेष रूप से जानी जाती हैं, जो है राजनीति, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, साहित्य और महिला सशक्तिकरण। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में एक बंगाली परिवार में हुआ था। वह अघोरनाथ चट्टोपाध्याय और वरदा सुंदरी देवी की सबसे बड़ी बेटी थी। उनके पिता निज़ाम कॉलेज के प्रिंसिपल थे और उनकी माता बंगाली में कविता लिखती थी। सरोजिनी का परिवार हैदराबाद में काफ़ी मशहूर और सम्मानित था। बचपन से ही तीव्र बुद्धि होने के कारण उन्होंने 12 वर्ष की अल्पायु में ही मद्रास विश्वविद्यालय से 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण की और 13 वर्ष की आयु में लेडी ऑफ द लेक नामक कविता रची। उसके बाद की उच्च शिक्षा उन्होंने इंग्लैंड में प्राप्त की। सरोजिनी 1898 में हैदराबाद लौट कर आई और 19 साल की उम्र में उन्होंने गोविंद राजुलू नायडू से विवाह कर लिया। सरोजिनी ने 12 साल की उम्र में लिखना शुरू किया था। उनके एक नाटक माहिर मुनीर से हैदराबाद के निज़ाम बहुत प्रभावित हुए। 1905 में उनकी कविताओं की पहली पुस्तक लंदन में द गोल्डन थ्रेशहोल्ड नाम से प्रकाशित हुई। उनकी कविता का एक और संग्रह द बर्ड ऑफ टाइम्स 1912 में प्रकाशित हुआ था। सरोजिनी नायडू को उनकी कविताओं और लेखन के लिए महात्मा गांधी द्वारा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद सरोजिनी भारत की आज़ादी संग्राम में शामिल हो गईं। नायडू महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर के काम और भारत की आज़ादी के प्रति उनके दृढ़ संकल्प से बहुत प्रेरित हुईं। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों में अपना पूर्ण रूप से सहयोग दिया। 1930 में महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में नमक सत्याग्रह में भाग लिया और भारत छोड़ो आंदोलन का भी नेतृत्व किया। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें 21 महीने जेल में बिताने पड़े। सरोजिनी नायडू एक महान वक्ता थीं। उन्होंने अपने भाषणों और व्याख्यानों के माध्यम से भारत के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों को राष्ट्रवाद के बारे में जागरूक किया। 1917 में सरोजिनी नायडू ने एनी बेसेंट के साथ महिला भारतीय संघ की स्थापना में मदद की। भारत की आज़ादी के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने मार्च 1949 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर मेहनत और ईमानदारी से कार्य किया। 2 मार्च 1949 70 वर्ष की आयु में सरोजिनी का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। 13 फरवरी 1964 को भारत सरकार ने उनकी जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में 15 नए पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया। सरोजिनी नायडू ने महिलाओं के अधिकारों के लिए पुरजोर आवाज़ उठाई और बहुत सारी महिलाओं को उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए भी प्रेरित किया व प्रोत्साहित किया। भारत में महिलाओं की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक उपलब्धियों को दर्शाने के लिए सरोजिनी नायडू के जन्मदिन यानी 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू महिला सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है। उनका दृढ़ विश्वास, मजबूत व्यक्तित्व देश भर में सभी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान, उनकी प्रेरक कविताएं और महिला सशक्तिकरण की दिशा में उनके काम के लिए उन्हें इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा।
आज हम जिस आज़ादी का आनंद ले रहे हैं उसके लिए हमें इन महान महिला सरोजनी नायडू को धन्यवाद देना चाहिए एवं हमेशा उन्हें याद रखना चाहिए।